हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था टाइप्स ऑफ मेथड्स के बारे में, यानी कि हमने पढ़ा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स आर यूज्ड इन जावा, यानी कि यूजर डिफाइंड मेथड्स क्या होते हैं और प्री डिफाइंड मेथड्स क्या होती है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखी है तो आपको दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी आई बटन पर, आप जाके देख सकते हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे, जो कि हमारा है नेमिंग ऑफ ए मेथड, यानी कि हाउ टू नेम ए मेथड। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा नेमिंग ऑफ मेथड, यानी कि मेथड का नाम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू नेम ए मेथड। ठीक है, हाउ टू नेम ए मेथड, यानी कि जब हम कोई मेथड को डिफाइन कर रहे होंगे किस तरह से मेथड के नाम को डिफाइन करेंगे, यानी कि मेथड के नाम को हम किस तरह से लिखेंगे ताकि लगे कि मेथड है। ठीक है, तो अगर बात करें जावा की प्रोग्राम का, तो जावा की प्रोग्राम में मल्टीपल नेम्स होते हैं, यानी कि वेरिएबल की नेम्स होती हैं, क्लास की नेम्स होती हैं, मेथड्स की नेम्स होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं अगर मल्टीपल नेम्स से हम किस तरह से मेथड को अपने जावा की प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हैं एफिशिएंटली, यानी कि हमको पता होना चाहिए कि मेथड का नाम है। सिंपल है, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी लेक्चर होगी कि मेथड का नाम को हम किस तरह से बना सकते हैं। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि मेथड के नाम तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में M1 कर रहा था, तो आप कुछ भी नाम यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि किसी का आपका भी नाम हो सकता है, यानी कि आपका नाम मान लो रोहन है, तो आप रोहन भी मेथड का नाम को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, यानी कि कोई भी एरर इसमें आएगा नहीं। पहली बात अगर बात करें कि मेथड की जो नाम होती है वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि मेथड की नेम कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपका नाम, आपके पापा के नाम, आपकी कोई दोस्त है उसकी भी नाम, M1 M2 M3 M4 मेथड 1 मेथड 2 वगैरह जो भी आपका मन करे और मेथड का नाम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर बात करें जावा की प्रोग्राम के बारे में, मान लो कोई प्रोग्राम हम कर रहे हैं जो कि बड़ा सा प्रोग्राम, यानी कि मान लो कि प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं कि जो कि डिफाइन कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट क्या होता है कि प्रोग्राम्स होते हैं प्रोजेक्ट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप बनाना में सीख जाओगे। बेसिकली बात करें प्रोजेक्ट का, तो इस प्रोजेक्ट में मल्टीपल मेथड्स होते हैं। तो उन मेथड को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लो कि मेरी प्रोजेक्ट है उसके अंदर 50 मेथड्स हैं, ठीक है, 50 मेथड्स हैं जिसको मैं अपनी प्रोजेक्ट में डिफाइन कर रहा हूँ। अगर मान लो मैंने कुछ तरह से करा, मैं कर M1 ये एक मेथड का नाम है, फिर M2 ये एक दूसरा मेथड का नाम है, फिर हम करेंगे M3 तो ये तीसरा मेथड का नाम है। अगर हम ऐसे बढ़ के M50 मैंने कर दिया, ठीक है, तो मान लो मेरे जावा की प्रोग्राम है ऐसे कोई 50 मेथड्स हैं जो कि M2 M1 M3 M4 जो भी है हमारा, वहाँ तक हम सिर्फ क्या करें M1 M2 M3 M4। सिंपल है। तो अगर ये तो मेथड तो क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन जब मैं इसको कॉल करूँगा तभी एग्जीक्यूट होंगे। यानी कि अगर मान लो कि जो क्लास हमारा टेस्ट क्लास है, टेस्ट T इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है, न्यू टेस्ट, सिंपल है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर कहता T.M1, ठीक है, लेकिन मेरे को M2 की रिजल्ट चाहिए नहीं, मैं क्या करूँगा, M2 को कॉल नहीं करूँगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो मेथड्स होते हैं वो तभी काम करेंगे जब हम उसको ऑब्जेक्ट की रेफरेंस को यूज करके कॉल करेंगे। यहाँ तो सिंपल है। लेकिन अगर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा M2 M1 M3 M4 वगैरह जो भी है, अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ कोड है, इसके अंदर कुछ कोड है, ठीक है, मेरे को पता नहीं चलेगा ये जो मेथड M1 है इसके अंदर क्या कोड है। अगर मान लो कि एक प्रोग्राम में मल्टीपल मेथड्स हैं, हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं किस मेथड का क्या काम है। सिंपल है। तो मान लो कोई एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं कैलकुलेटर को डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर, सिंपल है। कैलकुलेटर बेसिक ऑपरेशन ऐड होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं, और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तो सिंपल है। अगर मान लो कि यहाँ पर मैंने करा M1 मेथड का नाम, फिर उस तरह से यहाँ पर मेथड की बॉडी मैंने क्रिएट करा, यहाँ पर मैंने कर दिया A+B जिसको मैंने स्टोर करा C के अंदर, C इक्वल टू A+B। तो इस तरह से जो भी एडिशन होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। फिर M2 करेंगे, इस तरह से M2 में मैं क्या करूँगा A-B जिसको मैं स्टोर करूँगा C के अंदर। तो सिंपल है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम कुछ इस तरह से M1 M2 M3 करके यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा मेथड का क्या काम है। यानी कि अगर यहाँ पर 4 मेथड है, यानी कि मेरे दिमाग से मिसमैच हो जाएगा कि M1 का क्या काम था, M2 का क्या काम है, M3 का क्या काम है। तो इसीलिए हम करेंगे नेमिंग ऑफ अ मेथड, ठीक है, मेथड का नामकरण। यानी कि अगर कोई मेथड को यूज करके हम एडिशन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी मेथड को यूज करके हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, जो मेथड मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसकी मदद से मैं एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, ऐड, ठीक है, मेरे को पता चलेगा कि ये जो ऐड मेथड है इसकी मदद से मैं एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो सिंपल इस तरह से मैं करूँगा पब्लिक स्टैटिक फिर वॉइड फिर सब, यानी कि इस मेथड को यूज करके
मैं अपनी सब्सट्रैक्शन जो भी है ऑपरेशन उसको परफॉर्म कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेथड को कुछ इस तरह से डिजाइन करो ताकि आपको देख के पता चले इस मेथड का काम ये है। अगर आप M1 M2 करोगे तो थोड़ी देर के लिए तो याद रहेंगे, लेकिन अगर हम बाद में इसको देखें हमको याद नहीं रहेगा M1 का काम क्या, M2 का काम क्या है, M3 का काम क्या है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नेमिंग ऑफ ए मेथड यानी कि मेथड का नामकरण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा ऐड, सॉल्व, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, सिंपल है। तो यहाँ तक हमने सीखा व्हाई टू नेम ए मेथड यानी कि मेथड का नामकरण क्यों करा जाए। हम इसलिए मेथड के नाम को डिफाइन करते हैं ताकि हमको बाद में पता चले कि कौन सा मेथड का काम क्या है। तो अगर बात करें ऐड मेथड का, हमको देख के पता चल जाएगा कि जो ऐड मेथड इसका काम है दोनों नंबर को ऐड करना। अगर बात करें सब मेथड का, इसको देख के पता चल जाएगा कि दोनों नंबर को सबस्ट्रैक्ट करना। तो बेसिकली हम नामकरण इसलिए करते हैं ताकि हमको देख के पता चले कि कौन सा मेथड का नाम क्या है। यहाँ तक सिंपल है। तो अभी बात करते हैं कि हाउ टू नेम ए मेथड यानी कि ठीक है, हाउ टू नेम ए मेथड। कि हमको तो पता चल चुका है कि हमको जब भी मेथड डिफाइन करने के वैलिड नाम रखना है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि हाउ टू नेम ए मेथड यानी कि मेथड का नाम किस तरह से हम डिफाइन करें। सिंपल है। अगर मान लो आपकी मेथड कोई है वो सिंगल वर्ड है, जैसे कि यहाँ पर मैंने करा ऐड तो सिंगल वर्ड है, सब ये भी सिंगल वर्ड है। अगर मान लो आपकी कोई मेथड है जो कि सिंगल वर्ड यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड, यहाँ पर स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने वॉइड का, तो ऐसे हो जाती है स्पेलिंग गलती, सिंपल है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अगर बात करें डिवाइड का, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ डिव, तो हमको पता चलेगा इस मेथड को यूज़ करके हम दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपकी मेथड सिंगल वर्ड है तो सिंपल क्या करेंगे, हम इसको हम हमेशा लोअर केस लेटर में यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं अगर आपका कोई भी मेथड हो वो सिंगल लेटर में है तो हम इसको डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग लोअर केस। तो यहाँ पर सिंगल लेटर थे ऐड, तो यहाँ पर जो ए है हमारा लोअर केस है, सब्सट्रैक्ट में ए से हमारा लोअर केस है, और डिवाइड में डी हमारा लोअर केस है, सिंपल है। तो इस तरह से जब भी हम कोई भी मेथड को डिफाइन करेंगे, अगर वो मेथड सिंगल वर्ड है यानी कि अगर वो मेथड का नाम सिंगल है तो हम बाय यूजिंग लोअर केस लेटर इसको डिफाइन करेंगे, सिंपल है। अगर मान लो आपकी जो मेथड है वो मल्टी वर्ड यानी कि सिंपल है, मान लो कि मैंने यहाँ पर कर दिया गेट ऐड, ठीक है, यानी कि मैं एडिशन को जो भी एडिशन रिजल्ट होगा मैं उसको पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ गेट ऐड। तो हम कह सकते हैं ये जो मेथड है वैलिड मेथड है, क्योंकि जो गेट ऐड है यानी कि जो भी एडिशन का ऑपरेशन होगा इसको हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। देख के पता चल रहा है कि गेट ऐड क्या होता है, तो सिंपल है। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया कि पब्लिक स्टैटिक फिर वॉइड, यहाँ पर मैंने कहता है गेट ऐड, यहाँ तो सिंपल है गेट ऐड। तो ये जो मेथड है गेट ऐड, इसको ध्यान से देखिएगा, गेट ऐड यानी कि यहाँ पर मल्टी वर्ड मेथड यानी कि हम कह सकते हैं इट इज ए मल्टी वर्ड मेथड, मल्टी वर्ड मेथड, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल वर्ड्स को हम यूज करी गई है। तो सिंपल है गेट ऐड यानी कि गेट एक वर्ड है और ऐड हमारा दूसरा वर्ड है। जो गेट है हमारा लोअर केस में, अगर हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी मेथड मल्टी वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा यानी कि जो फर्स्ट वर्ड होगा, इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड ये हमारा लोअर केस में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वर्ड होगा, ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वर्ड है यानी कि जो ऐड है उसका जो पहला लेटर है हमारा अपर केस में होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए, सिंपल है। इस तरह से हम मेथड को डिफाइन कर सकते हैं अगर कोई मेथड मल्टी वर्ड है। यहाँ तो सिंपल है, यहाँ पर वर्क यहाँ पर वर्ड है, तो टाइपिंग गलत हो रही है बार बार, पता नहीं क्यों। तो यहाँ तक सिंपल है। तो मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो जो गेट ऐड है, जो गेट है हमारा लोअर केस में, पूरा का पूरा लोअर केस में। उसके बाद अगर कोई भी वर्ड है उसका जो पहला लेटर होगा हमारा अपर केस में होना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि गेट ऐड एक मेथड है। यहाँ तक सिंपल है। अगर मान लो कि कोई मेथड 3 वर्ड का, यानी कि अगर मान लो कोई मेथड है गेट ऐड ऑफ 2 नंबर, तो देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा सा मेथड का नाम मैंने डिफाइन करा है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो मेथड है इस मेथड की मदद से हम कोई भी 2 नंबर का एडिशन निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लो, सिंपल है। तो ये मेथड साफ साफ यहाँ पर डिफाइन करी गई, गेट ऐड ऑफ 2 नंबर, ताकि हमको पता चले इस मेथड को यूज करके हम 2 नंबर का एडिशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ तक सिंपल है। तो ये जो गेट है, जैसे कि मैंने को बताया था, जो गेट हमारा फर्स्ट वर्ड होगा हमारा लोअर केस में होना चाहिए, सिंपल है। तो जो उसके बाद जो लेटर होगा यानी कि जो ऐड है, ठीक है, ये जो ए हमारा अपर केस में, उसके बाद सारे के सारे लोअर केस में होना चाहिए। कि जो ऑफ है ये ओ हमारा क्या है अपर केस में, उसके बाद जो एफ है हमारा लोअर केस में, सिंपल। एक वर्ड हो गया। फिर उसके बाद 2 यानी 2 एक वर्ड है, तो 2 का जो फर्स्ट लेटर होगा हमारा अपर केस में होगा, उसके बाद जो सारे लेटर होंगे हमारा लोअर केस में होंगे। फिर नम, ये जो एन है हमारा क्या है अपर केस में, उसके बाद कुछ जो सारे लेटर हैं हमारा लोअर केस में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी मल्टी वर्ड मेथड को डिफाइन करेंगे, उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा यानी कि जो गेट है हमारा वो लोअर केस में होने ही होना है। यहाँ तक सिंपल है, ठीक है। उसके बाद जितने भी वर्ड को आप डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर मैं मान लो यहाँ पर मैंने करा गेट ऐड, यहाँ पर मैंने करा गेट ऐड ऑफ 2 नंबर, ठीक है।
यहाँ पर क्या करें हम, गेट के बाद और भी यहाँ पर ऐड ऑफ टू नम, यानी कि यहाँ पर और भी 4 जो भी वर्ड है वो भी यहाँ पर आगे हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऐड जो हमारा होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा हमारा अपर केस में होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस, अपर केस। ठीक है, ऐड के बाद क्या है हमारा, ऑफ है। जो ऑफ है हमारा क्या होगा, ऑफ का देख सकते हैं जो ओ हमारा क्या है अपर लेटर में, हम कह सकते हैं फर्स्ट लेटर हमारा क्या है अपर केस में, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस। यहाँ पर शुड है, यहाँ पर भी शुड है, सिंपल है। तो इस तरह से जो टू है उसका भी फर्स्ट लेटर अपर केस में होना चाहिए। इसका जो नम है यानी कि जो नम वर्ड है यहाँ पर, इसका भी फर्स्ट लेटर एन, ये भी हमारा क्या है अपर केस में ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी मेथड सिंगल वर्ड है, ठीक है, अगर कोई मेथड सिंगल वर्ड है, वो सिंपल सी बात है, अगर कोई मेथड सिंगल वर्ड है हम कह सकते हैं उस मेथड का जो नामकरण होगा वो सिंपल लोअर केस में होगा। अगर कोई मेथड ऐड है, सिंपल मेथड का नाम है ऐड, तो ये मेथड सिंपल लोअर केस में होगा। अगर कोई मेथड मल्टी वर्ड यानी कि मोर देन वन वर्ड इसमें है, जो पहला वर्ड होगा यानी कि जो पहला वर्ड होगा, यहाँ पर जो गेट था पहला वर्ड था, तो पहला वर्ड हमारा लोअर केस में होगा। और बाकी ये सारे जैसे मैंने को बताया था कि फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस, फिर उसके बाद भी जो लेटर होंगे हमारा लोअर केस में हो सकते हैं। यानी कि ऐड ये हमारा क्या है अपर केस में, जो डी यानी कि जो 2 बार डी लिखी गई यहाँ पर लोअर केस में, ऑफ का वो हमारा अपर केस में और एफ हमारा लोअर केस में, टू का टू टी हमारा क्या है अपर केस में, डबल ओ हमारा है लोअर केस में। नाम की अगर बात करें तो एन का क्या है, एन हमारा अपर केस में और यू एम हमारा लोअर केस में। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना ताकि आपको पता चले कि हाउ टू नेम ए मेथड एंड व्हाई टू नेम ए मेथड। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया कि गेट ऐड ऑफ टू नम, ठीक है, अगर मान लो जो मेथड है, मान लो कि मैंने कुछ इच्छा से डिफाइन करा, फिर उसके अंदर मैं कुछ कोड कर रहा हूँ, तो क्या चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हमको ये पता नहीं चलेगा इस मेथड का काम क्या है, पता तो चल जाएगा लेकिन ये जो मेथड है ना मेथड की तरह दिखना चाहिए। तो हम कह सकते हैं जो मेथड होगा, ये जो मेथड है और ये जो मेथड है, दोनों में फ़र्क तो आपको दिख रहा होगा कि ये लग रहा है कि कोई मेथड है, लेकिन ये नहीं लग रहा कि ये कोई मेथड है, सिंपल है। तो आप अगर चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत है नहीं, लेकिन जो मेथड का काम है, क्या काम करे वो हमको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर कोई मेथड का काम है एडिशन परफॉर्म करना हो तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऐड होना चाहिए, ना कि M1 होना चाहिए। जैसे कि मैं पहले कर रहा था M1, तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा था, जो डेमो प्रोग्राम्स थे। लेकिन अगर बात करें कि वैलिड मेथड का, उसका नाम उसके काम को लेके होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको प्री डिफाइंड मेथड्स के बारे में बता रहा था, प्री डिफाइंड मेथड्स, प्री डिफाइंड मेथड्स। ठीक है, तो जितने भी सारे प्री डिफाइंड मेथड्स थे उनके काम को लेकर नाम को रखा गया था। अगर बात करें मीन का, तो मीन मेथड का काम है क्या, मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना। अगर बात करें मैक्स का, तो इस मेथड का काम है मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो अगर बात करें SQRT, स्क्वायर रूट, इसका काम है स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना। अगर बात करें प्रिंट एलन, जिसको हम ज़्यादा यूज करते हैं, प्रिंट एलन हर प्रोग्राम में यूज होता ही होता है, इसका काम है कोई भी मैसेज को कंसोल प्रिंट करना, ताकि नाम से पता चल रहा है कि मेथड का काम है प्रिंट करना। इस मेथड का काम है स्क्वायर रूट निकालना, इस मेथड का काम है मैक्सिमम वैल्यू को निकालना। तो बेसिकली नाम से पता चल रहा है उनका काम क्या है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी यूज़र डिफाइन मेथड को डिफाइन करेंगे, हम बस उसके काम को लेकर नाम को डिफाइन करेंगे। सिंपल है यहाँ तक। तो अगर किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि अगर कोई भी मल्टी वर्ड है किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी मेथड सिंगल वर्ड के हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको लगता है कहने के काम का चीज़ें, कोई भी चीज़ यहाँ पर सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ यहाँ इसको शेयर करिए ताकि वो लोग भी वीडियो देख पाए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।